विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 4 मई है, 4 मई 2025, 4 मई 2025। और आज ही के दिन 4 मई 1954, 4 मई 1954 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके जीवन की एक आखिरी संस्था रजिस्टर करवाई थी। बाबा साहब अंबेडकर जी के पूरे जीवन का 1917 से लेकर 1956 तक का जो निचोड़ है, वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संस्था के माध्यम से हम लोगों को दिया। इस संस्था का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन की एक कार्यशैली रही है कि उनके जितने भी बनाए हुए संगठन है वो इंग्लिश भाषा में है। समता सैनिक दल और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1924 में और 1927 में बनाई हुई ये दो संगठनाओं को छोड़ के बाबा साहब ने जब भी उनकी संगठना बनाई, तब ब्रिटिशों को या भारत के बाहर के लोगों को पता चले कि हमारी लड़ाई क्या है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पता चले कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमेशा इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल उनके संगठना के नाम के लिए दिया हुआ है। और 1917 से लेकर 1956 तक जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने मिशन चलाया, उसका निचोड़ बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनकी आखिरी संस्था के माध्यम से हम लोगों को दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन की आखिरी संस्था, और आज जिस संस्था को मैं चला रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तौर पे और ट्रस्टी चेयरमैन होने के नाते, तो मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम रीजनल लैंग्वेज में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जानते हैं, इस संस्था के 71st एनिवर्सरी के 71वें सालगिरह के मैं आप सभी लोगों को बधाइयां देता हूं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, महाराष्ट्र के, दिल्ली के, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों के, कर्नाटक के सभी पदाधिकारी, स्टेट कमिटीज, नेशनल कमिटीज, ट्रस्ट कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, उन सभी लोगों को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, इस संस्था के 71st एनिवर्सरी के वर्धापन दिन की ढेर सारी बधाइयां। एक बात मैं आपको जाते जाते, क्योंकि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा हूं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने ये संस्था 1954 में, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली भी नहीं है, तभी बाबा साहब ने एक रजिस्टर्ड संस्था तैयार की। यानी 4 मई 1954 को 1955 को अगर ये संस्था रजिस्टर हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत पहले से ही पेपर वर्क शुरू कर दिया होगा। बाबा साहब 1954 दिसंबर 1954 के रंगून के कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस से जब भारत में आते हैं, तब बाबा साहब का वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड पर है। बाबा साहब उस स्पीच में वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को ये अपील करते हैं कि हम भारत में, हम बौद्ध धर्म की तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए हमें केवल दीक्षा लेकर नहीं चलेगा। वो दीक्षा, उन लोगों को हमने जो दीक्षा दी है, उनको बौद्ध बनाए रखने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है, एक यंत्रणा की जरूरत है। और बौद्ध बनाए रखने के लिए केवल दीक्षा काफी नहीं है, तो उसकी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। लोगों को जो भी लगेगा, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को प्रोवाइड करना होगा। और भारत में हम जो लोग हैं, वो इतने कैपेसिटी, हमारी फाइनेंशियल इतनी कैपेसिटी हमारी नहीं है। और इसलिए बाबा साहब वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज को अपील करते हैं कि आपको भारत के प्रति सहानुभूति दिखानी होगी, आपको भारत के प्रति लोगों को करुणा दिखानी होगी। और इसलिए भारत में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और ये सारा तैयार करने के लिए आप वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज भारत को ये सारी सहायता करें। अब बाबा साहब ने ये स्पीच तो दे दिया, अब वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज अगर भारत को सहायता करना चाहे तो भी किसको करें? क्या एक एक व्यक्ति को पकड़ के करे? नहीं। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी को यह जरूरत आन पड़ी कि वर्ल्ड के बुद्धिस्ट अगर भारत से संपर्क करना चाहे तो भारत में किससे संपर्क करे। और इसलिए एक संस्था होनी चाहिए जो भारत के बौद्धों को वर्ल्ड के बुद्धिस्टों से कनेक्ट कर सके। और इसलिए 4 दिसंबर 1954 को जब बाबा साहब भारत में वापस आते हैं, तब बाबा साहब द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया
इस नाम से यह संगठन तैयार करने की पूरी पेपर वर्क तैयार करते हैं। और 4 मई 1955, मैंने 1954 पहले बोल दिया गलती से, मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं, 4 मई 1955 को यह संस्था का रजिस्ट्रेशन मिला। 4 दिसंबर 1954 को बाबा साहब ने इस संस्था का निर्माण का कार्यक्रम काम शुरू कर दिया था। ये संस्था का मेन उद्देश्य है वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को भारत के बुद्धिस्टों से जोड़ना, और इसलिए बाबा साहब ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। और आज लगभग बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के 50 साल बाद 2018 में मैंने पहली बार द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो पंजीकरण हम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से खो चुके थे, उसको फिर से रिवाइव किया। और केवल वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस में भी आज भी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट, ट्रस्टी चेयरमैन होने के नाते यूनाइटेड नेशंस के भी ईमेल्स, उनके इनविटेशंस मुझे आते हैं, और मैं भारत के बौद्धों की व्यथा ये वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को वहां पर हम लोग जाके बताते हैं। वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का भी हम लोगों ने उसमें अप्रूवल ले लिया है। नागपुर में 60 एकड़ जमीन हम लोगों ने संपादित की है और उस पर वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी तैयार कर रहे हैं। आज ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम मराठी में या रीजनल लैंग्वेज में भारतीय बौद्ध महासभा बना कहते हैं, बाबा साहब ने असलियत में यह संस्था विदेशों के या विश्व के बौद्धों से हमें जोड़ने के लिए बनाई थी। और लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद हमने इस संस्था का यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए, तहस महस कर दिया। इस संस्था का काम जो हम लोगों को करना चाहिए था वो हमने न करते हुए अपनी छोटी 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 संस्थाएं गली लेवल में, तहसील लेवल में, जिला लेवल पे बना दी। बाबा साहब ने ये अधिकार दिया हुआ है, संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी ये नदियां, ये ताला, ये सारी एक बड़े महासागर में जाके मिलती है, मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूंगा, ये सभी आपकी छोटी छोटी बौद्ध संस्थाएं जो है पूरे भारत भर में, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से संलग्नित करो, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड के बुद्धिस्टों से कनेक्टेड है, 138 बुद्धिस्ट नेशन से कनेक्टेड है। कल मैं वियतनाम पहुंच जाऊंगा, अभी मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए ही जा रहा हूं। कल वहां पर मैं भारत की ओर से भारत के बौद्धों की क्या मांग है ये वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को बताऊंगा। हमें भले ही स्टेज पे मौका मिले या ना मिले, लेकिन हर देश के आए हुए डेलीगेट्स, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, वहां के प्रेसिडेंट्स हो, उन सभी लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से जो मेमोरेंडम हमने तैयार किया है वो मेमोरेंडम हम देंगे। बुद्ध गया का भी जो आंदोलन है वो तो मैंने बहुत पहले ही लेटर लिख के उनको आगाह कर दिया था, वो भी हम वापस वहां पर सभी देशों को इंटरवीन करने की अपील करेंगे। तो यही बात मैं बताने के लिए आज आपके सामने लाइव आया था कि आज बाबा साहब अंबेडकर जी की द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, कुछ लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बाबा साहब अंबेडकर जी का मैं मिशन चलाता हूं ये कह कह कर आज संसद में पहुंच गए, लेकिन वही लोग ये दावा करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन में एक ही गलती उन्होंने कर दी, और वो गलती थी बौद्ध धर्म की दीक्षा। क्योंकि इन लोगों को दिक्कत हो जाती है बुद्ध के नाम से या बुद्ध के फोटो से, दिक्कत हो जाती है कि अरे अगर हम बौद्ध धर्म का नाम ले ले तो हमें जो जातियां हम लोगों को उठा रही है, सर पे बिठा रही है, दलित आइडेंटिटी, चमार आइडेंटिटी, जाटव आइडेंटिटी लेकर हम जो चल रहे हैं, ये कहीं हमारी दुकानदारी खत्म ना हो जाए, इसलिए वो बुद्ध को छुपा के रखते हैं कि बुद्ध को अभी नहीं, हम जब लास्ट स्टेज पे होंगे या जब हमारी अंतिम विधि होती होगी तब हम बुद्ध धर्म के अनुसार करेंगे। मैं कहना चाहता हूं बुद्ध का धम्म ये मरे हुए लोगों का धम्म नहीं है, बुद्ध का धम्म ये जीवित लोगों का धम्म है। मरने के बाद अंतिम संस्कार अपने बौद्ध धर्म से नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, बौद्ध धर्म जीते जी अपनाओ। मरने के बाद आपने अपनाया हुआ बौद्ध धर्म ये किसी काम का नहीं है, ये किसी को प्रेरणा नहीं देगा। और इसलिए मैं इन लोगों को भी अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहब के नाम से आज आप लोगों को लोग पहचानते हैं, बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए लोग अपना पेट काट कर
मुझे पता नहीं है माइक कब से बंद था। इसका चार्जिंग भी बहुत कम था। मैं फिर कितना बातें रिकॉर्ड हुआ है मुझे भी पता नहीं है। मैं फिर जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये संस्था मैं इसको निकाल ही देता हूँ, सो मैं डायरेक्टली आपसे ही कांटेक्ट कर सकूं। एक सेकंड रुकिएगा। तो आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 70th एनिवर्सरी की मैं आप सभी लोगों को बधाइयां देने के लिए, हाँ मुझे पता चला, ये आपकी कमेंट से पता चला कि आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं कब से ये बंद हुआ था। तो आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आप सभी लोगों को संस्था की ढेर सारी बधाइयां देता हूं 70th एनिवर्सरी की। आप सभी लोगों ने मुझे सुना है कि नहीं सुना पता नहीं। मैं अगर वक्त मिले तो मैं एयरपोर्ट से जरूर लाइव करके आपको फिर से बधाइयां दे दूंगा। थैंक यू। जय भीम। श्रद्धा दाहट जी जय भीम। सभी लोगों को जय भीम जिन्होंने कमेंट्स करके जय भीम दिया है, सभी लोगों को जय भीम। नमो बुद्धाय। आवाज नहीं, अब मेरी आवाज क्लियर आए इसलिए मैंने फैन एसी वीसी सब ऑफ रखा था, इसलिए पसीना पसीना हो गया, दूसरा कुछ नहीं। बाय, टेक केयर।